जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल नीरज अरोड़ा क्लासेस। और आज हम लोग रिवाइज करने वाले हैं क्या? आज हम लोग रिवाइज करने वाले हैं जीएसटी के अंदर सर जो अमेंडमेंट्स आती है उसमें सर एक बहुत ही घातक अमेंडमेंट जिसपे जो सर एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। टॉपिक है रिवर्स चार्ज। यस, आपने सही सुना, टॉपिक है रिवर्स चार्ज। और रिवर्स चार्ज में सर ये अमेंडमेंट जो है आपके एग्जाम में आ सकती है 4 नंबर तक की, तो प्लीज इसे मिस मत करके जाइएगा। एंड इन जनरल भी रिवर्स चार्ज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मुझे ऐसा लगता है सर एग्जाम में आएगा ही आएगा। 40 में से 4 अगर मैं बात करूं तो 40 में से 4 साहब बहुत सिंपल है। 40 में से 4 आराम से जो है आपको 10% हो जाता है। 10%, राइट? तो 10% सर हम लोग जो है कवर कर सकते हैं अगर रिवर्स चार्ज हम अच्छे से करके जाएं। चलिए, अब मैं आप लोगों के साथ अपनी स्क्रीन जो है वो शेयर कर देता हूं और उसके बाद जो है अमेंडमेंट्स की बातचीत करना शुरू करते हैं। अगर आप इस वीडियो को बाद में यूट्यूब पे देख रहे हैं तो भाइयों, एक हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे कि आपने लाइक जरूर करना है। पहले दो मिनट रुक के कुछ बातें बता दूं। देखो भाई, Edu91 लाइव पे आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं। कैसे? एक तो यूट्यूब चैनल है, दूसरा हमारा Edu91 ऐप के ऊपर एक बिल्कुल फ्री कोर्स है, उसमें आप जुड़ सकते हैं। जो लोग हैं भाई, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच जो लोग जूम पे आ जाते हैं। एंड प्लीज, जितने मैं सेशन लेता हूं मैं जूम पे लेना प्रेफर करता हूं, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों से बहुत अच्छे से बातचीत हो सकती है। और साथ साथ में यूट्यूब पे अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, कभी भी देखेंगे अगर मैंने अपलोड करी, तो आप प्लीज इसे लाइक कर दीजिएगा। लाइक टारगेट रखते सर 500 लाइक्स का, मुझे पूरी उम्मीद है सर आप लोग जो है लाइक कर देंगे इसको। अच्छा, जीएसटी अमेंडमेंट की बात करूंगा इस, तो पार्ट 1 जो है वो ऑलरेडी अपलोडेड है। ऑलरेडी वो अपलोडेड है, उसको जरूर देखिएगा। उसमें हमने कॉम्पोजिशन स्कीम कवर करी है। और मैं आपको सच बता रहा हूं, ऊपर से भगवान का आशीर्वाद आ रहा है और कह रहा है बता दो बच्चों को। तो मेरी बात सुन लो मेरे दोस्तों, कि आपके एग्जाम में पूरे पूरे चांस है कॉम्पोजिशन स्कीम और रिवर्स चार्ज। अब आप सोचो, कॉम्पोजिशन स्कीम 4 नंबर का, रिवर्स चार्ज 4 नंबर का, 4 + 4 बेटा हो गए 8। इसका मतलब यह है कि साहब आपका 20% पेपर तो इन्हीं में कवर हो गया। और वो वीडियो जिसने देख ली कॉम्पोजिशन स्कीम वाली, उसे मोक्ष की उपलब्धि पक्की है। ऐसे से रिवर्स चार्ज की जितनी भी अमेंडमेंट्स उसे ढंग से करके जाइएगा। अब सवाल उठता है कि साहब नोट्स कहां मिलेंगे? नोट्स तो इसके नोट्स वैसे तो सर मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, बट फिर भी अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं आपको Edu91 लाइव वाले कोर्स के अंदर इसकी पीडीएफ जो है दे दूंगा, ताकि आप लोग आसानी से पढ़ पाए, राइट? एंड एक हम्बल रिक्वेस्ट आप सबसे, एक हम्बल रिक्वेस्ट, और वो हम्बल रिक्वेस्ट ये है कि भाई आप लोग हमारे लिए बहुत मेहनत कीजिए थोड़ी सी। और वो मेहनत ये है कि साहब बहुत मेहनत कीजिए, और वो मेहनत ये है कि साहब सबको बताएं प्लीज। प्लीज सबको बताएं Edu91 के बारे में, कि हम लोग आपके लिए क्या क्या करते रहते हैं, हम लोग कैसे जो है आपको सपोर्ट करते हैं आपके एग्जाम्स तक, राइट? चलिए, तो नोट्स वगैरह सर आपको सब मिल जाएंगे। अब नोट्स कहां पे मिलेंगे? वही Edu91 लाइव वाला जो कोर्स है हमारा, उसके अंदर आपको जो है नोट्स मिल जाएंगे। चलिए, अब वापस चलते हैं सर और देखते हैं अमेंडमेंट क्या आई है। पहले तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का बेसिक मतलब जो है समझ लेते हैं। आइए सर, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का बेसिक मतलब RCM, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। तो ये सप्लायर है, ये रिसिपिएंट है। सप्लायर सर यहां से क्या करता है? सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज करता है। अब यहां पे जनरली क्या होता है कि सर रिसिपिएंट इसको वैल्यू देता है, और वैल्यू के साथ साथ इसको टैक्स भी देता है। और ये सप्लायर जो है बेटा, ये टैक्स अपने पास ना रख के ये गवर्नमेंट को डिपॉजिट करा देता है, राइट? और वैल्यू अपनी जेब में रख लेता है, क्योंकि तो उसकी बिजनेस की बात थी। अच्छा, रिवर्स चार्ज में क्या होता है? ये सप्लायर है, ये रिसिपिएंट है, ये इसको सप्लाई देगा, कम ऑन, ये इसको सप्लाई देगा और ये सिर्फ इसको वैल्यू देगा, ओके? और जो टैक्स बनता है ना, वो ये रिसिपिएंट खुद ही आगे गवर्नमेंट को डिपॉजिट करा देगा। वो ये खुद ही गवर्नमेंट को आगे डिपॉजिट करा देगा। मेरा आप सबसे सवाल है, जो लोग लाइव सेशन में मुझे देख रहे हैं, मेरा उनसे सवाल है कि मुझे आप जल्दी से चैट बॉक्स में ये बताइए कि भाई साहब रिवर्स चार्ज कौन से सेक्शन से आया है? कम ऑन, रिवर्स चार्ज का सेक्शन कौन सा है? जल्दी से बताइए। कम ऑन एवरीवन, चैट, वेयर इज यू, वेयर आर यू? बहुत बढ़िया, 939393, बहुत ही सही जवाब। 93 एंड 94, बेसिकली 2 सेक्शन है सर हमारे पास, 93 एंड 94। चलिए, तो हमारे जो कोर्स में है ना गाइज, हमारे कोर्स में रिवर्स चार्ज जो है वो, वैसे तो जीएसटी में गुड्स पे भी रिवर्स चार्ज है और सर्विसेज पे भी। हमारे लिए कोर्स में कौन सा कवर्ड है? जल्दी बताइए, हमारे लिए कोर्स में कौन सा कवर्ड है? सर्विसेज वाला या गुड्स वाला? कम ऑन एवरीवन, ध्रुव, शिवल, सर्विस वाला, सिर्फ और सिर्फ सर्विस वाला। तो हम लोगों ने सर्विस वाला रिवर्स चार्ज पढ़ना होता है। लगभग 20-22 सर्विस के आसपास है जिनके ऊपर क्या लगता है? रिवर्स चार्ज लगता है, राइट? हम आज सर एक सर्विस की बात करेंगे, और वो सर्विस कुछ इस प्रकार से है। यहां मैंने पूरा का पूरा जो है डायग्राम बना रखा है, और जब तक सवाल ना पूछा जाए तब तक चैट में रिप्लाई ना करें, नहीं तो पाप चढ़ेगा। तुम्हारी गर्लफ्रेंड के बच्चे तुम्हें मामा मामा बुलाएंगे, अच्छा थोड़ा ना लगेगा। तो इसलिए प्लीज शांति से बैठ के सुने। तो यहाँ पे सर मैंने एक एग्जाम्पल बनाया है, ध्यान से देखिएगा। ये है मिस्टर पीके, ये है पीके, और ये है वी लिमिटेड। पीके जो है वो सर्विस दे रहा है रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल विच इज स्पेसिफिकली डिजाइन टू कैरी दी पैसेंजर्स नॉट गुड्स।
पैसेंजर्स, राइट? रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल विच इज स्पेसिफिकली डिजाइन टू कैरी पैसेंजर्स। पीके ने सर्विस दी है वी लिमिटेड को। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या एलिमेंट्स प्रेजेंट है। पीके ओटीबीसी, व्हाट इज ओटीबीसी? अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है। पीके 5% से जीएसटी पे करेगा। एक एक चीज जो है वो धीरे धीरे खुल जाएगी, डोंट वेरी एट ऑल। धीरे 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 खुल जाएगी, डोंट वेरी एट ऑल, राइट? तो अभी वेट कीजिए। पीके ओटीबीसी है, अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है। पीके 5% से जीएसटी देता है, 12% से नहीं देता है। और पीके जो कंसिडरेशन चार्ज करता है उसमें कॉस्ट ऑफ फ्यूल भी इंक्लूड कर रखी है। इसका मतलब जरा ध्यान समझिए। आप मेरे पास आए, सर मुझे ना मोटर व्हीकल किराए पे दे दो। मैंने बोला ये लो भाई मोटर व्हीकल का पर मंथ किराया 20,000। आपने बोला सर तेल, मैंने बोला तुम डलवा लेना। तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ फ्यूल इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन रिवर्स चार्ज तभी लगेगा जब कॉस्ट ऑफ फ्यूल इज आल्सो इंक्लूडेड इन कंसिडरेशन। आपने बोला सर मुझे मोटर व्हीकल किराए पे दे दो और ना फ्यूल वगैरह भी आप पे दिलवा दो। मैंने कहा हाँ, तो इस बार किराया 1 लाख रुपए होने वाला है, क्योंकि इस बार भाई मैं आपको मोटर व्हीकल भी किराए पे दे रहा हूँ और उस मोटर व्हीकल की कंसिडरेशन में कॉस्ट ऑफ फ्यूल मैंने इंक्लूड कर रखा है। तो पहले आपको ये बात समझ आई कि भाई साहब रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल जो है ना वो दो तरीके से हो सकता है। इधर देखिए जरा, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल दो तरीके से हो सकता है, एक विद फ्यूल और एक विदाउट फ्यूल। तो रिवर्स चार्ज तभी लगने वाला है जब सर विद फ्यूल, जब आपकी कंसिडरेशन में फ्यूल भी इंक्लूडेड है। आई होप ये बात समझ आ गई। कम ऑन, यस और नो, जल्दी से चैट चैट, टेल मी चैट। बहुत बढ़िया, चलिए तो आइए, तो अब फिर से देखते हैं। पीके एक सप्लायर है, पीके ओटीबीसी है। ओटीबीसी बोले तो अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट। पीके 5% से जीएसटी पे करता है। 5% का जीएसटी का क्या कॉन्सेप्ट है अभी समझाया जाएगा। और पीके ने जो कंसिडरेशन चार्ज करी है उसके अंदर कॉस्ट ऑफ फ्यूल भी इंक्लूडेड है। 3 कंडीशन। और इधर जो हमारा रिसिपिएंट है, ये हमारा रिसिपिएंट हो गया ना, वी लिमिटेड हमारी कौन बन गई? रिसिपिएंट। ये बीसी है, बोले तो बॉडी कॉर्पोरेट। और ये टैक्सेबल टेरिटरी में, और ये टैक्सेबल टेरिटरी में। याद रखिएगा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का लॉजिक क्या था। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म अगर आपको समझ आता हो तो भाई से उसका मेन लॉजिक जो था ना रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का, वो ये था कि साहब जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में ना उनकी गुद्दे पकड़ टैक्स मार। क्यों? पी के अनऑर्गेनाइज सेक्टर में भाई, अगर हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर वालों के ऊपर टैक्स का बर्डन डालेंगे ना तो गवर्नमेंट को बहुत नुकसान होने वाला है, क्योंकि थ्रेशोल्ड लिमिट है। और बहुत सारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग जो है वो थ्रेशोल्ड लिमिट में आते ही नहीं होंगे, उनका रजिस्ट्रेशन ही नहीं होगा। और गवर्नमेंट ने भाई साहब, गवर्नमेंट को कुछ मिलना ही नहीं है। और गवर्नमेंट ने क्या चूड़ियां पहन रखी हैं? नहीं साहब, गवर्नमेंट ने बोला ऐसा है हम तो सर शिफ्ट कर देंगे बर्डन। और शिफ्ट किस पे कर देंगे? जो सर ऑर्गेनाइज सेक्टर में होगा। वी लिमिटेड जो है ऑर्गेनाइज सेक्टर में है, वी लिमिटेड के ऊपर जो है बर्डन डाल दिया जाएगा। और वी लिमिटेड को बोला गया कि सर बॉडी कॉर्पोरेट है और टैक्सेबल टेरिटरी है, तो आपके ऊपर जो रिवर्स चार्ज लगने वाला है, यानी टैक्स विल बी पेड बाय वी लिमिटेड, टैक्स विल बी पेड बाय वी लिमिटेड बिकॉज आरसीएम इज देयर। अब जरा ध्यान समझिएगा, इस सारी कंडीशन आपके सामने है। रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल की सर्विस है, ऐसा मोटर व्हीकल विच इज डिजाइन टू कैरी ऑन पैसेंजर्स, 1। 2, सप्लायर ओटीबीसी है, 5% वाला जीएसटी देता है और साथ साथ में कॉस्ट ऑफ फ्यूल जो है इंक्लूडेड है। कम ऑन, कॉस्ट ऑफ फ्यूल जो है वो किसमें इंक्लूडेड है? कंसिडरेशन में इंक्लूडेड है। कॉस्ट ऑफ फ्यूल कंसिडरेशन में इंक्लूडेड है। रिसिपिएंट बॉडी कॉर्पोरेट है और टैक्सेबल टेरिटरी में लोकेटेड है। ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तब जाके रिवर्स चार्ज लगेगा, अदरवाइज फॉरवर्ड चार्ज लगेगा। ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई होगी तब जाके रिवर्स चार्ज लगेगा, अदरवाइज फॉरवर्ड चार्ज लगेगा। यानी फॉरवर्ड चार्ज मतलब सप्लायर ही जीएसटी पे करेगा। यहां तक बात समझ आ गई? अभी एक एक चीज, डोंट वरी, मैंने बहुत मेहनत कर रखी तुम्हारे लिए यार। यहां तक बात समझ आ गई? 5 में से कोई एक कंडीशन है, 5 की 5 कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। कम ऑन चैट, टेल मी चैट। ओटीबीसी क्या है? ओटीबीसी इज बेटा अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट। बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड, छा गए तुम लोग यार। तुमने देख कर ना ऐसा तन बदन में आग से लग जाती है जब तुम लोग ऐसे रिप्लाई करते हो। अच्छा जी, यानी कि सर मैंने यहाँ पे एक आपके लिए और सेक्शन बनाया है और वो सेक्शन में क्या लिखा है? नो रिवर्स चार्ज। नो रिवर्स चार्ज, रिवर्स चार्ज नहीं होगा। कब? या तो सप्लायर बीसी हो गया, यानी सप्लायर बॉडी कॉर्पोरेट है, या फिर रिसिपिएंट ओटीबीसी हो गया, रिसिपिएंट अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है। अच्छा जी, अच्छा नो रिवर्स चार्ज का मतलब क्या है? टैक्स नहीं लगेगा? टैक्स तो लगेगा सर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में। या फिर सप्लायर 12% पे जीएसटी पे कर रहा है, याद है ना सप्लायर को 5% पे जीएसटी पे करना था। यहाँ पे सर सप्लायर 12% वाला ऑप्शन लेके बैठा है। अभी 12% 5% वाला ऑप्शन क्या, डोंट वेरी एट ऑल, समझा दिया जाएगा आपको। अच्छा जी, उसके बाद कंसिडरेशन डज नॉट इंक्लूड फ्यूल कॉस्ट। अगर कंसिडरेशन में फ्यूल कॉस्ट इंक्लूड नहीं है फिर नहीं लगेगा। एंड देन रिसिपिएंट जो है वो सर बॉडी कॉर्पोरेट तो है लेकिन एंटिटी में है। रिसिपिएंट जो है बॉडी कॉर्पोरेट तो लेकिन एंटिटी में, यानी पांचों की पांचों कंडीशन में से एक भी हो गई तो रिवर्स चार्ज लग के एफसीएम लगेगा। इन शॉर्ट अगर उल्टा देखें तो सर पांचों की पांचों कंडीशन होनी चाहिए। कौन कौन सी पांचों? 1 2 3 4 एंड 5, तब जाके रिवर्स चार्ज लगेगा। नाउ अब आते हैं सर एक खुलासा पे, अब आते हैं एक जबरदस्त खुलासे पे। और वो खुलासा सर ये 5% वाला और 12% वाला चक्कर क्या है सर, बताओ जरा जल्दी से।
अभी बताते हैं, डोंट वरी एट ऑल। तो जो लोग रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल की सर्विसेज देते हैं टू कैरी द पैसेंजर्स, उनको सर चॉइस दी जाती है। जीटीए की तरह आपको याद होना चाहिए। उनको चॉइस दी जाती है कि सर या तो आप 5% पे जीएसटी, या तो 5% पे जीएसटी दो, या 12% पे जीएसटी दो, या तो 5% पे या तो 12% पे। अब देखो सिंपल सी बात है, आपका आउटवर्ड रेट कम क्यों किया जाएगा? भाई दुनिया जो है ना क्विड प्रो क्वो पे चलती है, समथिंग इन रिटर्न। हाँ जी, क्विड प्रो क्वो पे चलती है, समथिंग इन रिटर्न, राइट? आप लोग भी तो मुझे प्यार दे रहे हो, मैं आपको लेक्चर दे रहा हूं, आप मुझे प्यार दे रहे हो, समथिंग तो आ रहा है ना इन रिटर्न। ऐसे हिसाब हमारा ये भी केस है। गवर्नमेंट कहती है देखो आपको हम आउटवर्ड सप्लाई में 5% का रेट दे देंगे जीएसटी का, लेकिन आपने एक काम करना है। और आपने ये काम क्या करना है कि भाई साहब आपने आईटीसी लिमिटेड लेना है। यानी आपको आईटीसी मिलेगा लेकिन लिमिटेड मिलेगा। जनरली स्पीकिंग गाइस, आपको आईटीसी किन चीजों का मिलता है? इनपुट का, इनपुट सर्विस का, और कैपिटल गुड का। आपको 5% का जीएसटी रेट देने के लिए हम लोग मंजूर है, लेकिन आपको ना इनपुट का लेना है, ना कैपिटल गुड का क्रेडिट लेना है। और इनपुट सर्विस में भी दो पार्ट में डिवाइड कर दो, एक तो सेम कैटेगरी से और एक अदर्स। ये सेम कैटेगरी भी समझाएंगे आपको, और एक अदर्स। इसमें भी अदर्स का क्रेडिट नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ वो इनपुट सर्विस जो आपको सेम कैटेगरी की मिल रही है, आपको उसका क्रेडिट मिल सकता है। अब इसका मतलब समझिए, ये देखिए जरा ध्यान से देखिए गाइस, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज समझा रहा हूं मैं आपको यहाँ पे। ये है पीके। पीके कौन है भाई? पीके चलाता है कार। मतलब पीके चलाता है कार नहीं, पीके बंदे का नाम है, वो कार चलाता है, वो कार रेंट पे देता है, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल करता है। ओके, ध्यान से देखिएगा। अब पीके ने रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल करने के लिए इनपुट्स खरीदे हैं, इनपुट सर्विस ली है, और कैपिटल गुड लिया है। और एक बार पीके के बाद भाई बहुत सारे कस्टमर्स आ गए, तो पीके ने एक और गाड़ी चलाने वाले से, इसका नाम रख देते हैं जेके, एक और गाड़ी चलाने वाले व्यक्ति से इनपुट सर्विस ले ली थी। ये भी इनपुट सर्विस है, ये भी इनपुट सर्विस है। इस इनपुट सर्विस में मैं बोलूंगा दिस इज इनपुट सर्विस 1, दिस इज इनपुट सर्विस 2। इनपुट सर्विस 1 और इनपुट सर्विस 2 में डिफरेंस क्या है बेटा? इनपुट सर्विस 2 इज फ्रॉम सिमिलर लाइन ऑफ बिजनेस, सिमिलर लाइन ऑफ बिजनेस। अब जरा ध्यान से देखिएगा गाइस, ये जो है पीके अगर 5% वाला ऑप्शन लेता है, पीके बोलता है मैं 5% से जीएसटी पे करूंगा। 5% का मतलब बेटा 2.5% सीजीएसटी और 2.5% एसजीएसटी। अगर पीके ये बात कहता है, ध्यान सुनिएगा गाइस, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान सुनिएगा। अगर पीके ये बात बोलता है तो भाई गवर्नमेंट बोलेगी देख भाई पीके, अब तेरे को इनपुट का क्रेडिट नहीं मिलेगा, इनपुट सर्विस 1 का क्रेडिट नहीं मिलेगा, कैपिटल गुड का क्रेडिट नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ आपको क्रेडिट मिलेगा उन इनपुट सर्विस का जो आ रही है सिमिलर लाइन ऑफ बिजनेस से। ये बात आपको समझ आ गई? तो जरा चैट में एकदम हंगामा हो जाए, जल्दी से बता दीजिए। बहुत ही बढ़िया, रोहित, आकांक्षा, दिव्यांग, क्या 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 बात है, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, राइट। तो भाई साहब ये 5% वाले ऑप्शन का लॉजिक यही है कि गवर्नमेंट कहती है कि साहब आप अपनी आउटवर्ड सप्लाई पे 5% से जीएसटी दे देना, हम आपको बस रिस्ट्रिक्टेड आईटीसी देंगे। रिस्ट्रिक्टेड आईटीसी का मतलब है आपको सिर्फ उसी इनपुट सर्विस पे आईटीसी मिलेगा जो सर्विस जो है आपको सिमिलर लाइन ऑफ बिजनेस से आ रही है। ये देखिए, राइट। अच्छा, दूसरा ऑप्शन क्या है कि भैया 12% से आप लोग जो है आउटवर्ड सप्लाई पे टैक्स पे करो। 12% से आप लोग जो आउटवर्ड सप्लाई पे टैक्स पे करो, उसके बाद आप फुल आईटीसी ले लेना, चाहे इनपुट का हो, चाहे इनपुट सर्विस का हो, चाहे कैपिटल गुड का हो, हमें कोई लेना देना नहीं। आप फुल आईटीसी लो, चाहे कोई भी इनपुट सर्विस हो। कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन, बात समझ आ गई? जल्दी से। और जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं भाई, मतलब अगर अपलोड होगी तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। ग्रेट, लीजिए। तो ये है ये है पूरा का पूरा सिलसिला। अब सर यहाँ पे आके ना, यहाँ पे आके सर एक आम आदमी बोलता है भाई रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म हो गया। लेकिन याद रखिए, जिन तूफानों में लोगों के होश उड़ जाते हैं, ऐसे तूफानों में हम स्टूडेंट्स को जीएसटी पढ़ाते हैं। वाह 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 वाह। चलिए अब जरा आपको एक चीज दिखाते हैं। आपने इसका इंप्लीकेशन आईटीसी पे देखना है कि भाई सप्लायर पे क्या पड़ेगा। आईटीसी में 3 सेक्शन आते हैं बेटा, 16, 17, 18। बस 17 के अंदर जो है आपको बताया जाता है कि साहब अगर आप अपना कोई भी इनपुट सर्विस या कैपिटल गुड बेसिकली यूज कर रहे हैं, इनपुट और इनपुट सर्विस पे ज्यादा फोकस रखिएगा, पार्टली टैक्सेबल और पार्टली एग्जेम्प्ट सप्लाई के लिए, या पार्टली फॉर बिजनेस पर्पस एंड पार्टली फॉर पर्सनल पर्पस, तो आपको जो है इनका पूरा क्रेडिट नहीं मिलता। आपको इनका क्रेडिट जो है वो अपोर्शन करना पड़ता है, अपोर्शनमेंट जो है वो करनी पड़ती है। ये बात आपको बताई गई है। और यहीं पे सर एक सेक्शन आता है, सेक्शन 17 सबसेक्शन 3। सेक्शन 17 सबसेक्शन 3, ये देखिएगा एडवांस बात हो रही है थोड़ी सी, बिल्कुल एडवांस बात हो रही है, ध्यान सुनिएगा। 17 सबसेक्शन 3 क्या बोलता है बेटा? 17 सबसेक्शन 3 ये बोलता है कि साहब आपके लिए एग्जेम्प्ट सर्विस की डेफिनेशन में क्या क्या आएगा। तो एग्जेम्प्ट सर्विस की डेफिनेशन, जो एग्जेम्प्ट सर्विस डेफिनेशन वो तो है ही, वहां पे एक एक्स्ट्रा इंक्लूजन किया गया है, और वो है वो सर्विसेज जिन पे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगता है। अब जरा इसका इंपैक्ट देखिएगा उतरता हुआ, अभी क्या आने वाला है। ये था हमारा पीके,
पीके ने दी थी सर्विस वी लिमिटेड को, पीके ने दी थी सर्विस और सर 5% वाला जीएसटी पे कर रहा था। पीके ओटीबीसी है, पीके सर कॉस्ट ऑफ फ्यूल भी इंक्लूड रखता है। वी लिमिटेड जो है वो बॉडी कॉर्पोरेट है, टैक्सेबल टेरिटरी के अंदर है। मेरा पहला सवाल, मेरी पूरी चैट से मेरा पहला सवाल है, क्या यहां पे रिवर्स चार्ज का फायदा मिलेगा? कमॉन 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 कमॉन, बिल्कुल बिल्कुल सही। बस रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल है फॉर द पर्पस ऑफ पैसेंजर, तो सर यहां पे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लग जाएगा। और रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म जब लगेगा, मेरा दूसरा सवाल, चैट बताएगी, पूरी की पूरी चैट, वी लिमिटेड और पीके कौन देगा जीएसटी? एवरीवन पुट योर हैंड्स ऑन द कीपैड, कम ऑन टेल मी। वी लिमिटेड देगी, वी लिमिटेड देगी। जो लोग पीके बोल रहे हैं भाई उनके साथ मेरी लड़ाई होने वाली बहुत जबरदस्त। यस वेरी गुड, वी लिमिटेड देने वाली है। अब जरा इस बात को सुनिएगा, अब जरा इस बात को सुनिएगा मित्रों। भाई साहब पीके के लिए ये आरसीएम वाली सर्विस बन गई। अब पता है पीके को एक प्रॉब्लम होने वाली है, पीके के ऊपर सर अपोर्शनमेंट के जो है वो सेक्शंस लग जाएंगे, यानी पीके को सेक्शन 17 1 2 3 6 ये सारे फॉलो करने पड़ेंगे। और इसके लिए उसको सर रेड विद रूल नंबर 42 एंड 43। पीके गाना गा रहा है ना 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 ना। एनीवेज चलिए, आई होप यहां तक आपको जो है बात समझ आई। उससे बहुत बड़ा इसके लिए दिक्कत होने वाली है सर, क्योंकि आरसी में जो सर्विस आती है भाई साहब, आरसी में जो सर्विस आती है मैं आपको बता दूं वो कहां लगती है, उसमें क्या लगता है, उस पे उसको हम एग्जाम सर्विस मानते हैं सेक्शन 17 सबसेक्शन 3 के लिए। आई होप ये बिल्कुल क्लियर हो चुकी है सिचुएशन। अब इसको सर एक बार आईसीआई के नोट से भी पढ़ लेते हैं। आप लोग ये पूरी फाइल चाहते हैं पीडीएफ वाली? चैट मुझे बताएं, चैट जल्दी से। ये पूरी फाइल दे दूं आपको जो मैंने नोट्स बनाए हैं, तो ये फाइल आपको एडी 91 लाइव वाले कोर्स में मिल जाएगी, डोंट वरी एट ऑल। ठीक है, अच्छा जी, अब चलते हैं सर देखने कि आईसीआई ने सर इसके लिए क्या लिखा है। तो अभी तक हमने आपको सारी बात समझा दी, अब पढ़ने में आएगा महामजा। जरा देखिए तेजस्वनी जी, एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है वो मैं इसके बाद लूंगा, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछ रही है मेरे नई क्लासेस के बारे में, तो बातचीत करेंगे उनसे। आइए, सो नई सर्विस ऐड हुई है, सीरियल नंबर 15, सर्विस प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ एनी मोटर व्हीकल डिजाइन टू कैरी पैसेंजर्स, याद रखिएगा डिजाइन टू कैरी पैसेंजर्स, ओके, वेयर द कॉस्ट ऑफ फ्यूल इज इंक्लूडेड इन द कंसिडरेशन चार्ज फ्रॉम द सर्विस रिसिपिएंट। ओके जी, बहुत बढ़िया। तो तीन बातें लिखी है इसी पैराग्राफ के अंदर। नंबर 1, रेंटिंग ऑफ एनी मोटर व्हीकल। ओके, आर्यन भाई अगर ओटीबीसी दूसरे ओटीबीसी को देगा तो फॉरवर्ड चार्ज लगेगा ना, बात खत्म। हाँ जी, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल, कैरी पैसेंजर, उसके बाद कॉस्ट ऑफ फ्यूल, देन उसके बाद सप्लायर ऑफ सर्विस। सप्लायर ऑफ सर्विस देखिए कौन है, ध्यान से देखिएगा, सप्लायर ऑफ सर्विस any person other than body corporate who supplies the service to a body corporate and does not issue an invoice charging GST at the rate of 6% to the service recipient। बेसिकली यहाँ पे आपको 6% लिखा आ रहा है ना बेटा, ये 6% सीजीएसटी का है, तो टोटल कितना हो गया 12%। इन शॉर्ट रिवर्स चार्ज उन पे नहीं लगेगा जो 12% वाले ऑप्शन में, रिवर्स चार्ज उन पे नहीं लगेगा जो 12% वाले ऑप्शन में। कम ऑन, ये बात समझ आ गई? चैट जल्दी बताएं, जल्दी बताएं। बहुत बढ़िया। अब रिसिपिएंट कौन है बेटा? रिसिपिएंट एनी बॉडी कॉर्पोरेट लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी। ये सारी की सारी कंडीशन बेटा मैंने आपको बहुत अच्छी तरह यहाँ पे डायग्राम बना के समझा दी थी, और जिसको डायग्राम से समझ आ गया उसको अब यहाँ पे मजा कहाँ आ रहा होगा, उसे तो डायग्राम में ही ऑर्गेज्म की प्राप्ति हो गई होगी। कम ऑन, ये बात क्लियर है? जल्दी बताइए, कम ऑन। चलिए साहब, चलिए, बिल्कुल। अब इसके रिलेटेड से कुछ क्लैरिफिकेशन भी आई है। मेरे हिसाब से आपको ज्यादा इसमें जाने की जरूरत नहीं है, हम लोगों ने जितना पढ़ लिया एग्जैक्टली आप उससे जो है क्वेश्चन कर सकते हैं। एक आपकी आत्मा की शांति के लिए, हाँ डायग्राम ओपी कर दो एक बार चैट में, डायग्राम ओपी हो जाना चाहिए सर, बिल्कुल जल्दी से। एक आपकी आत्मा की शांति के लिए जो है हम लोग यहाँ पे एक बार इसकी रीडिंग कर लेंगे। क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म और रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल सर्विसेज। अच्छा जी, सर्विसेज बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ एनी मोटर व्हीकल डिजाइन टू कैरी पैसेंजर where the cost of fuel is included in the consideration charge from the service recipient are taxable at the following two rates, 5% वाला और 12% वाला, 5% वाला और 12% वाला। उसके बाद आईसीए ने एक चार्ट दिया था, उसके बाद आईसीए ने साहब एक चार्ट दिया था, आप 2 मिनट दीजिए, वो चार्ट भी मैं आपको दिखा देता हूँ आईसीए ने क्या चार्ट दिया था, प्लीज लीजिए। ये रहा साहब आपका आईसीआई का वो चार्ट, राइट। अब कहीं एक तो ना मुझे थोड़ी सी दिक्कत होती है कभी कभी, पता है क्या दिक्कत होती है, कई टीचर्स ने अपनी बुक में चार्ट डाल देंगे और बताएंगे नहीं आईसीआई ने बना के दिया है या सीबीआईसी ने बना के दिया है, और बच्चा इंप्रेस हो, ओ भाई साहब क्या चार्ट बना है, और हम यार यहाँ ऑनेस्टी के साथ मरे जाते हैं। एनीवेज ये देखिए सर, तो सारे कंक्लूजन वही निकलेंगे चाहे कुछ भी कर लो। वेयर जीएसटी इज पेबल एट 5%, 5% वाला जीएसटी है,
सप्लायर अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है, रिसिपिएंट बॉडी कॉर्पोरेट है, रिवर्स चार्ज लगेगा सर। क्यों? 5% है, अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है, बॉडी कॉर्पोरेट है, रिवर्स चार्ज लगेगा। पर्सन लाइबल टू पे जीएसटी इज द रिसिपिएंट। अच्छा जी, और जहां आपको चार्ट दिखा देना कोई टीचर, लिख देना उसमें कमेंट बॉक्स में ऐसे चुराया ना। ओके, देन उसके बाद सप्लायर सर बॉडी कॉर्पोरेट है। जैसे मैंने बोला बेटा सप्लायर बॉडी कॉर्पोरेट है, अब तो आप रिवर्स चार्ज से बाहर हो गए, दूसरा क्वेश्चन नहीं पूछेंगे आप लोग, राइट। सप्लायर बॉडी कॉर्पोरेट है, फॉरवर्ड चार्ज, जीएसटी 12% पे, फॉरवर्ड चार्ज। आई होप ये बात क्लियर है। सप्लायर बॉडी कॉर्पोरेट है, फॉरवर्ड चार्ज, जीएसटी 12% पे, फॉरवर्ड चार्ज। कौन पे करेगा? सप्लायर पे करेगा। बताइए सर, ये चार्ट आराम से हो गया या नहीं हो गया? अच्छा, सप्लायर बॉडी कॉर्पोरेट है, रिसिपिएंट अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है, फॉरवर्ड चार्ज। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, जल्दी बताइए। ग्रेट, लीजिए साहब, तो ये हमारी अमेंडमेंट जो है कंप्लीट हो जाती है। लाइव पढ़ने में मजा आया या नहीं आया, जल्दी से एक बार चैट बॉक्स में भाई साहब कमेंट करके बता दीजिए, जल्दी से। क्या बात है, 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 बहुत ही बढ़िया। ऐसी सर लाइव सेशन लगाने का मेरा बहुत मन करता है दोस्तों, मैं आपको बता नहीं सकता। ये लाइव सेशंस ना, ये एडिक्टिव है भाई, ये बहुत बड़े एक ड्रग्स की तरह काम करते हैं मेरे लिए। बट कभी कभी जो है ना वो थोड़ा सा टाइम इधर उधर हो जाता है, बट मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों के साथ जरूर जुड़ूं और आपको लाइव सेशंस दूं यहाँ पे। बहुत मजेदार, मैं भी बहुत एंजॉय करता हूं। और जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं भाई, तुम भी जूम पे आया करो कभी कभी। और जूम पे कैसे आओगे, आपको कैसे पता चलेगा? इट्स वेरी सिंपल, आप लोग एडू 91 लाइव को ज्वाइन कर लीजिए। आज तो मैंने बिल्कुल एकदम एंड मूवमेंट पे जो है वो एंड मूवमेंट पे जो है नोटिफिकेशन डाली थी, इसलिए आपको थोड़ी लेट आएगी। बट अगर आप ज्वाइन करके रखेंगे और मैं शुरू से, अगर मैं 1-2 घंटे पहले डालूंगा तो डेफिनेटली आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और एडू 91 लाइव वाला जो चैनल है गाइस, प्लीज उसे सब्सक्राइब करें, प्लीज उसे सब्सक्राइब करें। और उसको जिस भी आईडी से आप सब्सक्राइब कर रहे हो ना भाई, और किसी चीज से उसको, और किसी और उस आईडी से किसी और चैनल को सब्सक्राइब मत करना, क्योंकि आपको फिर नोटिफिकेशंस नहीं आएंगी, राइट। आई होप ये बात क्लियर है, जल्दी बता दीजिए, जल्दी बता दीजिए। तो अपने एक आईडी ऐसा बनाइए जिससे सर आप YouTube देखते हैं, उससे सिर्फ और सिर्फ आप स्टडीज वाली वीडियो देखें, उससे सिर्फ स्टडीज वाले चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और एडी 91 पे जुड़े रहें। आपको जरूर 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 नोटिफिकेशंस हम लोग भेजते रहेंगे। ओके, अब एक हम्बल रिक्वेस्ट जो मैं आपसे हमेशा करता हूं कि प्लीज आप सब लोग अपने 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 10-10 दोस्तों को बताया करो एडी 91 के बारे में, कि हम लोग कैसे सर कम प्राइसेस पे आपको हमेशा बेस्ट चीज जो है प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। और आपके डाउट सपोर्ट, अगर आप लोग मुझसे डाउट पूछते हैं टेलीग्राम पे, तो आपने देखा होगा कि सर आपको सब बिल्कुल रिप्लाईज आ रहे हैं। अगर कहीं पे आपका रिप्लाई नहीं आया तो या तो आपका क्वेश्चन गलत है या सर मुझसे मिस हो गया है। मैं सैटरडे संडे डाउट्स नहीं लेता, मंडे टू फ्राइडे आप जो भी डाउट पूछते हैं मैं आपको बिल्कुल रिप्लाई करता हूं। ये भी प्लीज सबको बताइएगा कि तुम्हारा भाई डाउट सपोर्ट तुम्हें एकदम बढ़िया से देता है, राइट। चलिए, अब आप लोगों के डाउट्स ले लेते हैं। अगर किसी का कोई डाउट है तो वेबिनार में कोई बात करना चाहते हो तो हाँ। एक बड़ा ही फनी सा कमेंट था, सर ये वेल्डिंग वाला चश्मा कहां से लेके आए हो? बेटा इस चश्मे में ना तुम्हारी भाभी फिदा है, समझ गए? तो वेल्डिंग वाला हो चाहे कोई वाला हो, लेकिन तुम्हारी भाभी फिदा है इस चश्मे के ऊपर। चलिए, YouTube वाले बच्चे अगर भाई अब डाउट सुनना चाहते हैं तो डाउट सुन लीजिए। 5 मिनट है मेरे पास, 5 मिनट बाद शिवांगी मैम जो है लाइव आ रही है एडू 91 लाइव चैनल पे, तो वहां पे चले जाइएगा। इतने आप लोगों को मैं डाउट्स लेने की जो है वो कोशिश करता हूँ, और आप में से किसी को अपने साथ जो है वो लाइव ले आता हूँ यहाँ पे। एंड शुरू करते हैं अनुष्का केशरवानी जी के साथ। अनुष्का केशरवानी जी, अगर आप कुछ बोलना चाहते हैं तो प्लीज बता दीजिए। आई होप मैंने आपका नाम सही लिया। आप इस समय मेरी तरफ से आपको बोलना अलाउड है। इसके बाद अमर सिंह से बात करेंगे, अमर सिंह से। अमर सिंह, अनुष्का, आप में से कोई भी कुछ बोलना चाहता है तो प्लीज, आप लोगों का माइक जो है इस समय ऑन है। हेलो हेलो। हेलो। हाँ जी, अमर सिंह जी, कहाँ से हैं आप? सर मैं वेस्ट बंगाल से, कोलकाता से बोल रहा हूँ सर। हाँ जी, बताइए बताइए। सर मेरा एक्चुअली इंटरनेट एरर होने की वजह से मैंने आपका क्लास जो है रिवर्स चार्ज का था वो काफी लेट ज्वाइन करा। तो ओके, सर प्लीज इसको यूट्यूब पे प्लीज अपलोड कर दीजिए, तो हम लोगों का प्रॉब्लम हो जाएगा। मैंने आपका जीएसटी क्लासेस भी लेके रखा है सर। मैं समझ बट गया आपकी स्टिल बात। चलिए, पूरी कोशिश करेंगे। वैसे अगर आपने नवंबर के लिए क्लास लिया है तो उसमें मैंने सेम चीज पढ़ा रखी है, बट फिर भी मैं पूरी कोशिश करूंगा, अपलोड कर दूंगा भाई, नो ठीक है? सर, मेरा मई 2020 का क्लास है सर, मेरा नवंबर का क्लास नहीं है सर। कोई बात नहीं, इसको कर देंगे, इसको कर देंगे पक्का। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और आपके क्लासेस बहुत एक्साइटिंग है सर। आपके थ्रू आपका ऑडिट क्लासेस भी मैंने लिया है, इसके वजह से मेरा ऑडिट काफी इम्प्रूव हुआ है। मतलब मेरे को ऑडिट से जितनी नफरत थी अभी उतना नफरत नहीं है सर। चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ऑल द बेस्ट। ठीक है जी, बाय थैंक यू बाय। सर, थैंक यू सर, यस, थैंक यू सर। यस। हाँ जी, अनुष्का जी, कैसे हैं आप? हेलो अनुष्का, मेरी आवाज आप तक आ रही है? आपके घर की आवाजें हमारे तक आ रही हैं? चलिए, बात करते हैं चिराग बंसल से। चिराग बंसल, चिराग बंसल, अपना माइक प्लीज ऑन कर लीजिए, प्लीज। चिराग बंसल एंड
हमारे साथ जो सेकंड जुड़ने वाली है वो है भूमिका मोटवानी। चिराग बंसल, भूमिका मोटवानी, अगर मेरी आवाज आप तक आ रही है प्लीज कोई डाउट पूछना। चिराग भाई कहाँ से हो? हेलो हाँ जी चिराग, कहाँ से हैं? सर, मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली से हैं, क्या पूछना चाहते हैं? सर कुछ नहीं सर, कुछ नहीं, डाउट क्लियर हो गया डाउट सर कुछ नहीं, सारा। क्लियर है सब कुछ? यस सर, यस सर। चलो बहुत बढ़िया, बहुत थैंक यू, बढ़िया, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। ओके, भूमिका मोटवानी जी प्लीज क्या पूछना चाहती हैं आप? कोई डाउट है तो हेलो सर। बताइए। हाँ जी, कहाँ से हैं आप? सर मैं रायपुर से हूँ। रायपुर से हैं। सर मैंने क्लास, आपकी ऑडिट और एसएम की क्लास ली थी सर, बहुत मजा आया था क्लासेस देखने में। ओके, सर अभी डाउट तो कुछ नहीं है, लेकिन अमेंडमेंट्स की टेंशन हो रही है। डोंट वरी एट ऑल बेटा, अमेंडमेंट्स जितनी भी होंगी ना मैं कराऊंगा आप लोगों को। कोई बहुत ऐसी कोई ताबड़तोड़ अमेंडमेंट नहीं है कि भाई कुछ कुछ खराब हो जाए, सब बहुत आसान है, आसानी से सारी चीजें हो जाएंगी, ठीक है? थैंक यू सर। सर इनकम टैक्स की अमेंडमेंट्स भी जो आई है वो बेटा ऐसे मुच मुच नोनू सोनू मोनू वाली अमेंडमेंट्स हैं, कर लेंगे किसी दिन बैठ के, बिल्कुल भी चिंता मत करो, अपने कोर्स सिलेबस पे ध्यान लगाओ बेटा, गारंटी दे रहा हूँ कुछ उसमें ऐसा नहीं होगा कि आपको परेशान करेगा वो, ठीक है? ठीक है। थैंक यू सर। ओके ओके भूमिका, ऑल द बेस्ट, बाय। थैंक यू सर। मयंक एंड कुमुद, मयंक एंड कुमुद, आप लोग अगर बात करना चाहते हैं तो माइक अपने एनेबल कर सकते हैं, मतलब मेरी तरफ से मैंने आपको एनेबल कर दिया है, आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। मयंक एंड कुमुद प्लीज। मयंक तो चला ही गया भाई छोड़ के, मयंक इतनी नाराजगी भाई हमसे। कुमुद सक्सेना, प्रतीक वेद, प्रतीक वेद, चलो भाई चलो जल्दी से बात कर लो। आई एम ट्राइंग भाई, सबके मैं रेंडमली ऐसे नाम उठा के जो है नंबर लगा रहा हूँ सबके, तो जिसका भी नंबर आ जाए। प्रतीक वेद, स्मृति नेपाल की को स्मृति, स्मृति जी। सर नमस्ते, आप कैसे हो? नमस्ते सर मैं स्मृति जी, मैं नेपाल से बिल्कुल ठीक हूँ। हूँ। आप नेपाल से हैं? अभी कहाँ पे हैं आप राइट नाउ? अभी मैं काठमांडू में हूँ और मैंने आपका पावर पैक से ही मैं ऑडिट और एसएम का क्वेश्चन कर रही हूँ। क्या बात है, अभी क्या बात है, जीएसटी की अमेंडमेंट देखी तो इसलिए मैं ज्वाइन हो गई। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया स्मृति जी, सब कुछ समझ आ रहा है बढ़िया से? हाँ सर। चलो ग्रेट, बहुत बढ़िया, ध्यान रखें नेपाल में अपना, और घर वालों का भी ध्यान रखें थोड़ा सा। ओके ओके सर। ओके बाय, टेक केयर। चलिए साहब, काफी कोशिश करी, कुमुद आप नहीं बोली, प्रतीक जी आप भी नहीं बोले, और बहुत सारे और लोग थे जो बात नहीं कर पाए। अनुष्का, अनुष्का भी शायद नहीं बोली हैं। चलिए अब हम चलते हैं, और अब हम लोग सर इस लाइव सेशन को यहाँ पे एंड करते हैं। भाई जिससे बात हुई वेरी गुड, जिससे बात नहीं हुई अगले लाइव सेशन में करेंगे बातचीत। और आप सबको मेरी तरफ से बहुत 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 आशीर्वाद, बहुत बहुत प्यार, बहुत मेहनत करें, आग लगा दें भाई साहब, अच्छे से पास हो गया आना है, ठीक है ना? मेहनत मत छोड़ना। चलिए सर, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे, जय हिंद। और हाँ, सीखते रहें, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। बाय बाय एंड टेक केयर।